क्या कभी आपने भीड़ में खड़े होके अकेलेपन को महसूस किया है? सोचिए जरा, आप अपने ही देश में हैं, अपने ही लोगों के बीच, लेकिन एक एक अदृश्य दीवार है जिसे आप छू नहीं सकते पर लांघ भी नहीं सकते। एक ऐसी जगह है जहां सड़कें सबकी हैं, पानी सबका है, हवा सबकी है, सिवाय आपके। अगर ये एहसास आपको सिर्फ एक पल के लिए भी डरा सकता है, तो सोचिए किसी ने इसे पूरी जिंदगी कैसे जिया होगा। दुनिया को लगता है कि वीजा बस एक ठप्पा है, कागज की एक मोहर जो आपको सरहद पार करने की इजाजत दे देती है। लेकिन मैं, भीमराव अंबेडकर, मैंने एक अलग ही तरह के वीजा का इंतजार किया है। अमेरिका या लंदन जाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही देश में, अपने ही गांव में एक इंसान, सिर्फ एक इंसान माने जाने के लिए। ये मेरी कहानी है, उस इंतजार की जो कभी खत्म नहीं हुआ। ये बात है सन 1901 की। मैं तब सिर्फ 9 साल का था। देखिए, एक बच्चे को भूख समझ आती है, खेल समझ आता है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि अछूत होना क्या होता है। उसे ये शब्द क्यों सुनना पड़ रहा है। हम अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर मसूर से गोरेगांव जा रहे थे। स्टेशन मास्टर ने जब हमें देखा तो मुस्कुराया। उसकी आंखों में इज्जत थी। उसे लगा हम किसी ब्राह्मण के बच्चे हैं। फिर मेरे भाई ने सच कह दिया, हम महार हैं। बस वो एक शब्द और वो इज्जत पल भर में नफरत में बदल गई। उसका चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे उसने कोई गंदगी देख ली। शाम ढल रही थी, हमें आगे भी जाना था। पैसे हमारे पास थे, गाड़ियां भी वहां बहुत थी, लेकिन कोई भी हमें ले जाने को तैयार नहीं था। उनका बस एक ही कहना था, अगर तुम्हें बैठाया तो हमारी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। जरा सोचिए, जानवर उस गाड़ी में बैठ सकते थे, सामान रखा जा सकता था, लेकिन हम छोटे बच्चे, उनके लिए गंदगी से भी बदतर थे। आखिरकार एक गाड़ी वाला माना, पर दुगने पैसे पर, और शर्त यह थी कि गाड़ी हम खुद चलाएंगे और वो पैदल चलेगा ताकि हमारा साया भी उसे ना छू सके। उस रात, उस अंधेरे रास्ते पर हमारा बचपन हमेशा के लिए पीछे छूट गया था। उस लंबे बेइज्जती भरे सफर में हमें प्यास लगी, गला सूख कर कांटा हो गया था। तभी दूर हमें एक तालाब दिखा, बिल्कुल एक उम्मीद की तरह। वो पानी गंदा था, गोबर और कीचड़ से भरा हुआ, पर हमें तो बस पीना था। लेकिन हम वो गंदा पानी भी नहीं पी सकते थे, क्योंकि वो किसी और के गांव का था। हमारे लिए वहां का कुआं बंद था। उस दिन मुझे समझ आया कि इस देश में पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, पानी ये बताने के लिए होता है कि तुम्हारी जगह क्या है। साल बीत गए, मैं अमेरिका गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा। वहां मैं सिर्फ एक छात्र था, एक आज़ाद इंसान। फिर 1918 में मैं एक बड़ा अफसर बनकर बड़ौदा लौटा। मेरे पास डिग्रियां थीं, सूट बूट था, ज्ञान था। मुझे लगा शायद अब सब बदल गया होगा, पर मैं गलत था। बड़ौदा स्टेशन पर उतरा तो कोई मुझे लेने तक नहीं आया। हिंदू होटलों के दरवाजे मेरे लिए बंद थे, धर्मशालाओं में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। मैं एक पारसी सराय में गया और मजबूरी में मैंने झूठ बोला। मैंने अपनी पहचान छिपाई, सिर्फ एक छत के लिए। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। एक सुबह मुझे लाठियों की आवाज सुनाई दी, खट खट खट। गुस्से से भरी एक भीड़ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रही थी, मेरी तरफ। वो चिल्ला रहे थे, तुमने हमारी सराय अपवित्र कर दी, इसी वक्त यहां से निकलो। मैं वो इंसान जिसने दुनिया भर के संविधान पढ़े थे, उस दिन अपनी जान की भीख मांग रहा था। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं महार पैदा हुआ था। उस दिन मैंने अपना सामान उठाया और बड़ौदा के एक बगीचे में एक बेंच पर जाकर बैठ गया, अकेला, बेघर, एक अजनबी, अपने ही देश में। ये अपमान ये सिर्फ बड़ौदा तक ही नहीं था। मुझे आज भी याद है, दौलताबाद के किले में जब हमने पानी को हाथ लगाया तो हमें गालियां दी गईं, जबकि उसी पानी को जानवर आजादी से पी रहे थे। क्या हम जानवरों से भी बदतर थे? आज दुनिया मुझे संविधान निर्माता कहती है, बाबा साहब कहती है, लेकिन मेरे अंदर आज भी वो 9 साल का बच्चा बैठा है जो गोरेगांव के उस अंधेरे रास्ते पर आज भी पानी का इंतजार कर रहा है। एक विदेशी को सरहद पार करने के लिए वीजा चाहिए होता है, लेकिन हम तो आज भी इंसान माने जाने के वीजा का इंतजार कर रहे हैं। और ये इंतजार ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर उस शख्स का है जिसे उसकी पहचान की वजह से ठुकराया गया है।
इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, महसूस करने के लिए होता है, ताकि कल किसी और बच्चे को पानी के लिए या इज्जत के लिए ऐसे इंतजार ना करना पड़े।